राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, फिर चाहे सीख कहीं से भी मिले। सीखना कोई डिग्री या उम्र तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जो जन्म से शुरू होकर जीवन के अंत तक चलती है। जो नदी बहती रहती है वो हमेशा स्वच्छ और जीवनदायी रहती है, लेकिन जो तालाब स्थिर हो जाता है उसका पानी धीरे धीरे ठहर जाता है और उसमें काई जमने लगती है। हमारा जीवन भी उसी नदी की तरह होना चाहिए, बहता हुआ, गतिमान और हर पल नयापन ग्रहण करता हुआ। हम अक्सर सोचते हैं कि सीखना केवल किताबों, शिक्षकों या बड़े बुजुर्गों तक ही सीमित है, पर ऐसा नहीं है। सीखने का दायरा अनंत है। हमें हर जगह, हर व्यक्ति और हर घटना से सीख लेनी चाहिए। प्यारे भक्तों, किताबें और विद्यालय ये ज्ञान का सबसे पहला और औपचारिक स्रोत है। बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का अनुभव एक अनमोल खजाना है। उनकी कहानियां, उनकी सलाह हमें गलतियां करने से पहले ही बहुत कुछ सिखा जाती हैं। बच्चों से हमें निश्चलता, वर्तमान में जीने की कला और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखना चाहिए। जो हमारी आलोचना करते हैं वे अनजाने में हमें सुधार का मौका देते हैं। उनकी बातों से हमें अपनी कमियां पता चलती हैं। प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन, परिवर्तन को स्वीकार करना और निरंतर प्रयास करना सिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण सीख हमें हमारी असफलताओं से मिलती है। असफलता यह नहीं बताती कि आप क्या नहीं कर सकते, बल्कि यह बताती है कि आपको यह काम अलग तरीके से कैसे करना है। प्यारे भक्तों, सीखने के लिए आपको अपने ज्ञान के प्याले को हमेशा आधा खाली रखना चाहिए, तभी आप कुछ नया सीख पाते हो। इसे एक कहानी से बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक विद्वान पंडित थे जो अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करते थे। उन्हें लगता था कि वे सब कुछ जानते हैं और अब उन्हें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एक दिन वे एक प्रसिद्ध जैन गुरु के पास पहुंचे ताकि वे जैन की शिक्षाओं के बारे में बहस कर सके, न कि कुछ सीख सके। पंडित ने गुरु से जैन और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर बात करना शुरू किया, लेकिन वो गुरु की बात सुनने के बजाय लगातार अपने ही ज्ञान का बखान करते रहे। अपने सिद्धांतों और अपनी पुस्तकों की बातें करते रहे। गुरु ने विनम्रता से उन्हें रोका और कहा, आइए पहले थोड़ी चाय पी ली जाए। गुरु ने चाय बनानी शुरू की। गुरु ने शांत भाव से पंडित के सामने रखे प्याले में चाय डालनी शुरू की। जैसे ही प्याला भर गया, गुरु रुके नहीं, बल्कि उन्होंने चाय डालना जारी रखा। चाय प्याले से बाहर बहने लगी और मेज पर फैल गई। पंडित यह देखकर चौंक गए और चिल्लाए, गुरुजी, रुकिए, प्याला भर चुका है, अब और चाय इसमें नहीं जा सकती, यह सब बेकार जा रहा है। गुरु ने चायदानी रख दी और शांत आंखों से पंडित की ओर देखा और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह प्याला भर चुका है। उन्होंने आगे कहा, आप भी इसी चाय के प्याले की तरह हैं। आपका दिमाग पहले से ही आपके अपने विचारों, पूर्व धारणाओं और घमंड से भरा हुआ है। जब तक आप अपने प्याले को खाली नहीं करेंगे, मैं आपको जैन का ज्ञान कैसे दे सकता हूं। आपका ज्ञान भी इस प्याले से बहकर
बाहर जा रहा है। प्यारे भक्तों, सीखने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, हम नए ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें अपने पूर्वाग्रहों और पहले से अर्जित ज्ञान के बोझ को छोड़कर एक खाली दिमाग के साथ उनसे बात करनी चाहिए। यदि हम हर नई बात या व्यक्ति को, ये तो मुझे पहले से पता है, कि दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सीखने का हर अवसर खो देंगे। सीखने के लिए हमें अपने ज्ञान के प्याले को हमेशा आधा खाली रखना चाहिए। प्यारे भक्तों, ज्ञान का स्रोत कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे इस बदलाव की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। नया कौशल सीखकर हम खुद को बदलते समय के लिए तैयार करते हैं। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। यह हमें उत्सुक, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखता है। सीखना हमें चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना सिखाता है। इससे जटिल समस्याओं को हल करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। जब हम सीखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है और आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है। अपने ज्ञान के घड़े को कभी भी भरा हुआ मत मानिए। सीखने के लिए हमेशा जगह रखिए। जब कोई नया विचार सामने आए तो उसे केवल आलोचना की नजर से मत देखिए, उसे सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार कीजिए। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर व्यक्ति एक खुली किताब। प्यारे भक्तों, राधे राधे।